हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम CSS के थ्रू अपने वेब पेज पे बैकग्राउंड कलर कैसे दे सकते हैं और CSS बैकग्राउंड से रिलेटेड सभी प्रॉपर्टीज को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो अपने वेब पेज में CSS के थ्रू बैकग्राउंड अप्लाई करने के लिए हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी पड़ेंगी, क्या क्या वैल्यूज अप्लाई करनी पड़ेंगी, चलिए जानने के लिए अपने नोटपैड में आ जाते हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने अपने पेज के पहले से ही कुछ बेसिक कोडिंग कर रखी है और यहाँ पे मैंने एक की एलिमेंट भी लगाया है जिसमें मैंने एक पैराग्राफ भी इंसर्ट कर दिया है। सबसे पहले इसका आउटपुट देख लेते हैं कि क्या आता है इसका आउटपुट। तो हमें इसका आउटपुट कुछ इस तरह से दिख रहा है। हमारे वेब पेज पे नॉर्मली एक बड़ा सा पैराग्राफ लिख के आ गया। अब हमें चाहिए इस पैराग्राफ को डिजाइन करना। इस पैराग्राफ के पीछे हमें एक बैकग्राउंड चाहिए अच्छा सा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमारे CSS में एक प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पे पहले तो स्टाइल टैग लगा देते हैं हमारे CSS को डिफाइन करने के लिए। देन यहाँ पे अपने P एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे बैकग्राउंड डैश कलर, जो कि हमारे बैकग्राउंड कलर को देने के लिए प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद यहाँ पे हम लोग RGB, HSL, हेक्स या फिर नॉर्मल कलर वैल्यू देके अपने कलर को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है RGB, SSL, हेक्स कलर वैल्यू क्या होती है, तो उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इसके बारे में क्लियरली हर एक चीज एक्सप्लेन की है। अब यहाँ पे मैंने एक RGB कलर वैल्यू दे दी है। चलिए अब इसका आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो जैसे ही मैं अपनी ब्राउजर पे आ रहा हूँ और इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे हमारा जो बैकग्राउंड है वो ब्राउनिश कलर में हो गया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे RGB में उसी ब्राउन कलर का कलर कोड डिफाइन किया था। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अब हमें चाहिए कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर दिख रहा है इसकी जगह हमें एक इमेज दिखाई दे। अब बैकग्राउंड में इमेज देने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो कि है बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज प्रॉपर्टी मैंने लिखी। देन इसमें वैल्यू देने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे URL देने के बाद हम डबल ब्रैकेट लगाएंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और यहाँ पे हम अपनी इमेज का नाम बताएंगे। हम यहाँ पे जो भी इमेज का नाम लिखेंगे वो रिलेटिव फॉर्म में होगी, यानी कि हम सिर्फ यहाँ पे उस इमेज का नाम देंगे। आई होप आपको इमेज का लोकेशन बताना तो आता ही होगा कि हम इमेज का नाम कैसे बता सकते हैं। अगर नहीं तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी इमेज का नाम लेंगे जो कि कुछ इस तरह से है। इसका पूरा नाम हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। देन इसके बाद हम इस इमेज की एक्सटेंशन लिखेंगे जो कि मेरी इमेज की एक्सटेंशन है PNG। देन इतना करने के बाद सेमीकोलन लगाएंगे और उसको सेव कर देंगे और अपने ब्राउजर पे आएंगे और रिफ्रेश करते ही आप देख रहे होंगे कि मेरी जो बैकग्राउंड है वहां पे एक इमेज आ गई है। अब यहाँ पे एक चीज हो रही है, ये जो मेरी इमेज है ये बार बार रिपीट करके आ रही है। हमें चाहिए कि पूरे बैकग्राउंड में सिर्फ एक सिंगल इमेज हमें दिखाई दे। तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं जो कि है बैकग्राउंड डैश रिपीट। इस वैल्यू के थ्रू हम लोग अपनी इमेज के रिपीटेशन को रोक सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बैकग्राउंड डैश रिपीट में वैल्यू देनी है नो रिपीट और इतना करके एक सेमीकोलन लगाएंगे और सेव करेंगे। देन यहाँ पे हम जैसे ही जाते हैं तो देख रहे होंगे आप हमारी जो इमेज है उसका रिपीटेशन बंद हो गया। हमारी जो इमेज है वो एक ही बार दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं अपने टेक्स्ट का कलर दे दे रहा हूँ ताकि वो इमेज के ऊपर क्लियरली मुझे दिखाई दे। अब जब हमने यहाँ पे नो रिपीट प्रॉपर्टी लगाई तो आप देख रहे होंगे कि हमारी जो इमेज है वो सिर्फ आधे एरिया में आ रही है। हमारा जो आधा पैराग्राफ है वो बिना बैकग्राउंड के है। तो इस चीज को सही करने के लिए हम लोग यहाँ पे अपनी इमेज के साइज को बदल सकते हैं। तो उसको कैसे करेंगे, तो इसीलिए हमें लिखना है बैकग्राउंड डैश साइज। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पे तो सबसे पहली वैल्यू है जो कि हम दे सकते हैं कवर। अगर हमने अपने बैकग्राउंड का साइज दिया है कवर तो हमारी जो इमेज होगी वो हमारे पूरे पैराग्राफ को एक साथ ही कवर कर लेगी, कुछ इस तरह से स्ट्रेच होके हमारे बैकग्राउंड को कवर कर लेगी। बट इसी जगह पे हमें चाहिए कि हम अपनी इमेज का साइज डिफाइन करें। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग वैल्यू दे सकते हैं परसेंट में, जो कि कुछ इस तरह से होगी। मैं जैसा कि मैं यहाँ पे परसेंट में वैल्यू दे रहा हूँ, मुझे चाहिए मेरी इमेज की हाइट और विड्थ दोनों 10-10% हो। तो यहाँ पे मैं 10% स्पेस देके फिर से लिखूंगा 10%। तो इसके थ्रू मैं अपनी इमेज की हाइट और विड्थ भी डिफाइन कर सकता हूँ। तो देख रहे होंगे कि आप मेरी जो इमेज है वो कुछ इस तरह से छोटी सी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं 50% और 50% देता हूँ, यानी कि मैंने हाइट और विड्थ दोनों ही डिफाइन कर दिए यहाँ पे। अब पेज में जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे मेरी इमेज का जो साइज है वो छोटा हो चुका है और मेरी जो इमेज है वो 50% एरिया में ही आ रही है। और यहीं पे अब हम आ जाते हैं अपने बैकग्राउंड रिपीट में। इसकी कुछ वैल्यूज अभी मैंने बताई नहीं है। बैकग्राउंड डैश रिपीट में भी हमारी कुछ और वैल्यूज हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारी पहली वैल्यू है रिपीट डैश एक्स और दूसरी वैल्यू हमारी रिपीट डैश वाई। रिपीट डैश एक्स क्या करती है, अगर मान लीजिए मेरी जो इमेज है मुझे चाहिए कि वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करके आए,
तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं जो कि होगी रिपीट डैश एक्स। रिपीट डैश एक्स करते ही अगर हम रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो इमेज होगी वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करके हमें दिखाई देगी कुछ इस तरह से। अब यहीं पे हमें चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो हॉरिजॉन्टली ना रिपीट हो बल्कि वर्टिकली रिपीट करके आए। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें बस सिंपल सा यहाँ जाना अपनी बैकग्राउंड रिपीट प्रॉपर्टी में और यहाँ वैल्यू देनी है रिपीट डैश वाई। और जैसे ही सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो वर्टिकली रिपीट होने लगेगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी बैकग्राउंड पोजीशन। ये प्रॉपर्टी हमारे इमेज की पोजीशन को डिफाइन करती है कि हमारी इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज कहाँ पे रखी जाएगी। तो उसके लिए हमें सिंपल सा पहले तो प्रॉपर्टी लिख देनी है अपनी बैकग्राउंड पोजीशन। देन यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं सेंटर, मिडल, टॉप, बॉटम। अब यहीं पे हमें चाहिए कि हमारी जो इमेज है वो सेंटर में ना आके टॉप लेफ्ट में आए या फिर टॉप राइट में आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हमें सिंपल से अपने जो बैकग्राउंड पोजीशन है उसमें वैल्यू देनी है। पहले तो लिखना है हमें कुछ इस तरह से, हमें चाहिए कि हमारी जो इमेज है टॉप राइट में आए। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे राइट, देन स्पेस देके हमें चाहिए कि टॉप में दिखाई दे हमारी इमेज तो टॉप लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, हम जैसे ही अपने ब्राउजर पे रिफ्रेश करेंगे तो हमारी जो इमेज है वो टॉप राइट में हमें दिखाई देने लगेगी। यहीं पे हमें चाहिए हमारी जो इमेज है बॉटम लेफ्ट में दिखाई दे। तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो सिंपल से यहाँ पे हमें लिखना है लेफ्ट और देन स्पेस देके हमें लिखना है यहाँ पे बॉटम। तो आप देख रहे होंगे जैसे मैंने लेफ्ट स्पेस बॉटम लिखा तो हमारी जो इमेज है वो बॉटम लेफ्ट में आ चुकी है। तो कुछ इस तरह से आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, टॉप लेफ्ट बॉटम लेफ्ट, टॉप सेंटर बॉटम सेंटर, इस तरह से वैल्यूज देके आप अपनी बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी को डिफाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट। तो यहाँ पे बैकग्राउंड अटैचमेंट हमारी प्रॉपर्टी क्या बताती है कि जो हमारी इमेज है वो स्क्रोल के साथ, जैसे हम लोग पेज को स्क्रोल कर रहे हैं तो वो साथ में स्क्रोल होनी चाहिए या फिर हमारी जो इमेज है वो फिक्स्ड रहनी चाहिए, बाकी कंटेंट स्क्रोल होना चाहिए। तो ये चीज देखने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने पेज का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। देन अब आप देख रहे होंगे जैसे कि मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ अपने पेज को तो मेरा जो पैराग्राफ है वो तो स्क्रॉल हो रहा है बट मेरी जो इमेज है वो एक ही जगह पे फिक्स्ड है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे अपनी बैकग्राउंड अटैचमेंट की प्रॉपर्टी दी है फिक्स्ड। और यहीं पे अगर मैं प्रॉपर्टी बदल के लिख दूं स्क्रॉल, यहाँ पे क्या होगा, मेरी जो इमेज है वो कंटेंट के साथ ही स्क्रॉल होती जाएगी कुछ इस तरह से। अब नेक्स्ट आते हैं सीएसएस बॉर्डर्स में। तो अब हमें चाहिए कि हम सीएसएस के थ्रू अपने कंटेंट के अराउंड एक बॉर्डर क्रिएट कर सकें, बॉर्डर को डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स दे सके। तो उसके लिए हम लोग सीएसएस में बॉर्डर प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बॉर्डर प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे, अपने पी एलिमेंट में बॉर्डर्स लगाने के लिए हम लोग सीएसएस में प्रॉपर्टी यूज करते हैं जो कि है बॉर्डर प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम वैल्यूज कैसे देंगे, तो सबसे पहले हम पिक्सल्स में अपने बॉर्डर की विड्थ को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स दे रहा हूँ। देन स्पेस देके हम अपने बॉर्डर का स्टाइल को डिफाइन करेंगे कि हमारी बॉर्डर किस स्टाइल में होनी चाहिए। देन यहाँ पे मैंने सॉलिड दे दिया, तो आप और भी तरीके से अपने बॉर्डर के स्टाइल को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि पहला स्टाइल तो हमारा सॉलिड हो गया। देन नेक्स्ट आता है हमारा ग्रूव। तो थर्ड नंबर पे हमारा है बॉर्डर स्टाइल डबल। फिर आता है हमारा डॉटेड, इनसेट, आउटसेट, रिज्ड, नन एंड हिडन। तो ये सारे हमारे बॉर्डर्स के स्टाइल्स है जिनके थ्रू हम अपने बॉर्डर को स्टाइलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा नन और हिडन है तो इनके थ्रू हमारी जो बॉर्डर है, नन में तो आपको पता ही चल रहा होगा कि हमें कोई बॉर्डर नहीं दिखाई देगी और हिडन में भी कोई बॉर्डर स्टाइल दिखाई नहीं देगा। हमारी जो बॉर्डर है वो हमें शो नहीं करेगी क्योंकि हमने वैल्यू वहां पे दी है हिडन। तो अब इसके बाद आ जाते हैं अपने पेज पे और देखिए अब मैंने यहाँ पे अपनी बॉर्डर की विड्थ डिफाइन कर दी है, बॉर्डर का स्टाइल बता दिया। अब यहाँ पे मैं बताऊंगा अपनी बॉर्डर का कलर की हमारी जो बॉर्डर है वो किस कलर में होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन, देन सेमीकोलन और सेव करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आप देखेंगे जो हमारी पेज है उसकी बॉर्डर कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। हमारे जो पैराग्राफ है उसके कॉर्नर में एक बॉर्डर आ चुकी है ग्रीन कलर की 10 पिक्सल्स की। अगर हमें चाहिए हमारी जो बॉर्डर है उसका स्टाइल चेंज करना तो बस हमें यही सॉलिड की जगह लिख देना है। अपनी जो भी बॉर्डर का टाइप हमें लिखना है तो मैं यहाँ पे डॉटेड लिख दे रहा हूँ अपनी बॉर्डर का स्टाइल और यहाँ पे सेव करेंगे तो ये देखिए मेरी बॉर्डर जो है डॉटेड फॉर्म में मुझे दिखाई दे रही है। तो इन प्रॉपर्टीज के हेल्प से हम लोग अपने HTML के किसी भी एलिमेंट में बैकग्राउंड या फिर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरह की इमेजेस लगा सकते हैं और डिफरेंट तरह के बॉर्डर स्टाइल्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको हर एक प्रॉपर्टी के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड सारी नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।